नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है क्यूरियोसिटी। ऑल राइट। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज डिस्टेंस। Third card of the day is release, and the fourth card of the day is scavenge. All right, तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। हम एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो इन चारों कार्ड्स की जो एनर्जी है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है। यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और मैं यहाँ पे ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो दो लोग हैं इनकी नज़र आपके किसी बहुत ख़ास चीज़ पर टिकी हुई है और ये कहीं ना कहीं आपस में ही इस चीज़ को हासिल करने के लिए एक दूसरे से एक जैसे एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक कंपटीशन जैसे चल रहा है। एक मतलब यहाँ पे जैसे हो सकता है ये धन संपत्ति को लेकर, हक हिस्से को लेकर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई दो लोग हैं, दो लोगों की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। मेल फीमेल किसी की भी हो सकती है और इनकी नज़र गड़ी हुई है। ये आपस में ही कहीं ना कहीं बहस कर रहे हैं, आपस में ही जैसे लग रहा है यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं हक हिस्से को लेकर। किसको क्या मिलेगा, कौन कितना ज़्यादा इसमें लूट ले, ऐसी कहीं ना कहीं नीयत नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई नया मामला नहीं है, हो सकता है ये काफ़ी समय से चला आ रहा हो। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं इनकी एनर्जी एक बहुत ही अलग कहानी की ओर इशारा कर रही है। ये साफ दिखा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ जेलसी ही नहीं दिख रही है बल्कि दो ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं जो बाहर से तो शांत ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से भी ये लोग कम्पीट कर रहे हैं। और दोनों लोगों की जो नज़र है वो आपकी किसी ख़ास चीज़ पर टिकी हुई है और वो आपकी सक्सेस हो सकती है, आपकी रिस्पेक्ट, आपका टैलेंट, आपकी ग्रोथ, आपका रिलेशनशिप या फिर वो ब्लेसिंग जो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया, धन संपत्ति से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड भी मामला हो सकता है कि नज़रें गड़ी हुई हैं। कौन कितना मतलब आपस में मतलब ये होड़ मची हुई है कि कितना लूट लो इनसे।
तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों लोग अब सिर्फ आपको नहीं देख रहे बल्कि एक दूसरे को भी देख रहे हैं, और इनके चेहरों पे जो इन्होंने झूठे मास्क लगा रखे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अब सामने रिवील होने वाले। यानी वो कितना भी ये कोशिश कर लें, जो इन लोगों का दोगलापन है वो ये लोग छुपा नहीं पाएंगे। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो इन लोगों के बारे में, लेकिन और लोगों के बीच में अभी खुलकर बात इतनी आई नहीं हो, तो वो भी समय कहीं ना कहीं आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है क्यूरियोसिटी का आया है, और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ पे हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर आपकी नज़र रखी जा रही है कि इस समय आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे आप आ रहे हो, जा रहे हो, जीवन में क्या चल रहा है आपके, आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पर इनकी निगाह है। और ये जो भी पर्सन है ये ओपनली कुछ नहीं बोलेंगे। ये इन लोगों में से हैं कि बिल्कुल शांत रहने वालों में से, सामने से कुछ नहीं दिखावा, लेकिन चुपचाप साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या किसी और पर्सन के थ्रू। हो सकता है ये आपके आस पड़ोस के लोग हों या आपके आसपास जो रह रहे हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे आप कब ऑनलाइन आए, किससे मिले, किस काम में आगे बढ़ रहे हैं, किस चीज़ में खुश हैं, हर बात इस व्यक्ति की क्यूरियोसिटी का हिस्सा बन चुकी है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इंसान को आपकी किसी ऐसी क्वालिटी ने कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है जिसे ये कभी समझ ही नहीं पाए, और ये बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। यानी ये इनके अंदर एक कंपैरिजन की भावना शुरू से रही है आपको लेकर, और यही सवाल इनके अंदर हमेशा घूमता रहता है, और यही सवाल इनकी जो शांति है वो इस समय छीन रहा है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स एक और इशारा दे रहे हैं कि जितना ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जितना प्रयास ये कर रहे हैं, उतना ही खुद अपने कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे, क्योंकि ये ना आपको समझ नहीं पाएंगे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो कोई बाहर से भले आपको कॉपी कर ले, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे कोई चीज़ करते हैं, वो चीज़ कॉपी नहीं कोई कर सकता। आपकी डेस्टिनी कोई नहीं चुरा सकता आपसे, और आपने जो मेहनत की है उसका जो फल है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ समय तक आपके साथ माइंड गेम्स खेले गए, जो कि यहाँ दिख भी रहा है। ये चाहे विद इन फैमिली कोई ऐसा पर्सन है जिसने शुरू से ही ये इनकी आदत रही होगी लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलने की, और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट किया काफ़ी लंबे समय तक। तो माइंड गेम्स तो यहाँ बहुत खेले गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपकी ब्लेसिंग की जो कंपैरिजन है ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता है। कोई आपका पहनावा, ओढ़ावा, बाहर क्या घर मकान या कोई चीज़ बाहर से देख के भले कोई कॉपी कर ले, लेकिन उससे भी क्या हासिल होना है। तो ये जो छोटी मानसिकता इनकी है, जो छोटी सोच है, और जो कंपैरिजन की जो भावना इनके अंदर है, जो ये हमेशा दिन रात कंपेयर कर रहे हैं अपने लाइफ को आपके साथ, तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि अपना ही नुकसान ये करेंगे। लेकिन होता है ना कि कुछ लोगों का मन नहीं भरता, उन्हें वो किक चाहिए, उन्हें जैसे वो किक मिलता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ इसी तरीके की ऊर्जा यहाँ इन दो लोगों की निकल के आ रही है। इसीलिए इन लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सब कुछ जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपको लेकर ये लोग। जलन भी उतनी है, नफ़रत भी उतनी है, लेकिन ऑब्सेशन भी उतनी ही है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड आया। और दोस्तों, अब ये जो दूसरा कार्ड है ये एक दूसरी कहीं ना कहीं मतलब एनर्जी लेकर आ रही है, डिफरेंट तरीके की एनर्जी लेकर आ रही है इस रीडिंग में। क्योंकि यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये अब फिज़िकली या इमोशनल कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है ये बनाए हुए हैं। फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल लेवल पे भी डिस्टेंस हो सकता है, और शायद पहले आपके करीब ये थे, कभी हो सकता है फैमिली के कोई सदस्य हों, आपके कोई मित्र हों, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या आपकी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानते रहे हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूरी साफ नज़र आ रही है। फिर भी दिल से ये आपको छोड़ नहीं पाए हैं। यानी कहीं ना कहीं वो ऑब्सेशन, वो जलन, या वो जो एक रिजेक्शन है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डिस्टेंस सिर्फ बॉडी की है लेकिन माइंड की नहीं है दोस्तों। यहाँ पे भले ही फिज़िकल लेवल पे दूर है ये बंदा, पास भले ना हो, मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, लेकिन मन से, माइंड में आज भी कहीं ना कहीं आपके ही ख्याल, आपसे ही रिलेटेड बातें,
और कहते ना कभी कभी जब कोई किसी से बहुत ऐसी दुश्मनी हो जाती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं चाहे कितना भी दूर हो जाए, वो तब तक उनके मन में वो चीज़ें घूमती रहती हैं, वो जो ऑब्सेशन है उनको खाया जाता है जब तक कि वो अपना बदला ना ले ले। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपका नाम, आपकी प्रोग्रेस और आपकी जो ऊर्जा है बार बार इनके थॉट्स में आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, परिवार में लोग अच्छा कर रहे हैं, या बच्चों का कहीं ना कहीं बच्चों ने बहुत अच्छा अपने करियर में करके दिखाया है या अपने एजुकेशन में, तो उस चीज़ को भी लेकर कहीं ना कहीं इनको बहुत जलन हो रही है। ये सिर्फ बाहर से एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं कि जैसे ये अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से लगातार बात अगर कुछ चल रही होती है तो वो सिर्फ आपकी ही है। और क्या बात होती है? बात ये होती है कि इनको कैसे कैसे हम क्या करें कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो लाइफ स्टाइल है, इन सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट है। और इन्होंने एक नहीं कई बार टारगेट किया है इस चीज़ को। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि पहली जो पहले पर्सन की एनर्जियाँ निकल के आ रही थी, क्योंकि दो लोगों की बात हम कर रहे थे ना, तो जो पहला पर्सन है जो कहीं ना कहीं दुश्मन बन के बैठा है, उसकी ऊर्जा जब हम देख रहे हैं और जब दूसरे पर्सन की भी एनर्जी देख रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को भी नोटिस करें। यानी ये दोनों जो हैं ये आपस में भी कहीं ना कहीं आपको लेकर एक इनके अंदर दुश्मनी की जैसे भावना है वो है। यानी यहाँ देखा जाए तो यहाँ जैसे एक होता है ना, तीन पार्टीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। एक तो आप हैं, एक ये जो दूसरा पर्सन है, और एक तीसरा पर्सन है। जो वो दोनों हैं उनमें आपस में आपकी चीज़ को लेकर आपस में बहस चल रही है। पहले हो सकता है वो एक रहे हों, लेकिन बाद में हालात बदलते गए, परिस्थिति जैसे जैसे बदली तो उनमें आपस में भी जैसे फूट पड़ गई। और फ़िलहाल सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नज़र आ रही है कि ये जो पहला एनिमी है और जो दूसरा एनिमी है, दोनों एक दूसरे की जो एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे की भी नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। इस समय एक दूसरे पर ही जैसे बैठकर नज़र गड़ाए बैठे हैं। दोनों सोच रहे हैं कि अगर मैं पीछे रह गया तो दूसरा आगे निकल जाएगा, उनको ज़्यादा हक हिस्सा मिल जाएगा। तो यही से इनके बीच भी एक जैसे इनविजिबल कंपटीशन मुझे नज़र आ रही है। बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी निकल के आई है। और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का जैसे टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ऊपर उड़ते हुए जो बर्ड्स हैं इस कार्ड में ये साफ इशारा कर रहे हैं कि यूनिवर्स अब उस हैवी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं आपके जीवन से, जो लंबे समय से आपके आसपास घूम रही थी, जिसके कारण आप अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप खुलकर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, सब कुछ रहते हुए भी। तो कुछ ना कुछ जो आपको फील हो रहा था कि जैसे आप खुल कर नहीं अपनी लाइफ जी पा रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो रीज़न था ना, उसके पीछे ये इसी ऊर्जा का हाथ था, इसी ऊर्जा का कमाल था। ये कमाल क्या, ये आपके लिए तो नेगेटिव ही था, लेकिन जो आपके दुश्मन है उनके लिए बड़ा सही साबित हुआ कि उनको लग रहा था कि वो आपको बांध लिया उन लोगों ने। लेकिन रिलीज़ सिर्फ आपकी साइड पर नहीं हो रहा। यानी ये जो रिलीज़ की ऊर्जा है ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं अब आप उस दौर से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, आपको जानबूझ के दबाया गया, एक तरीके से डरा कर भी कोशिश की गई कि आपके हक हिस्से को लूटा जाए, लेकिन आप डरे नहीं। और मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों लोगों की जो फेक यूनिटी थी कभी, वो भी टूट चुकी है। सिर्फ दिखावे के लिए ये दोनों एक साथ भले खड़े रहें, लेकिन इन दो लोगों में कोई भी यूनिटी अब नज़र नहीं आ रही है। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूँ कि अगर कभी ये दोनों ने मिलकर आपके खिलाफ कुछ भी अगर किया था या सोचा था, बातें की थी या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी भेजी भी थी आपकी ओर, तो अब वही कनेक्शन धीरे धीरे बिखर रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब ना ये जो दोनों लोग हैं ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान को ये लग रहा है कि ये पीठ पीछे मेरी ही ऐसी तैसी कर रहा है, तो दूसरे को भी यही चीज़ लग रहा है कि ये मुझे रास्ते से हटा रहे हैं। तो आपस में ही मतलब एक जैसे फूट होती है ना, वो पड़ गई है इन दो लोगों में। और जिस जगह पहले एक टीम वर्क हुआ करता था इन लोगों के बीच में, अब वहाँ कहीं ना कहीं ईगो नज़र आ रहा है। और जिस जगह पहले प्लानिंग थी वहाँ अब कहीं ना कहीं ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, आपस में एक दूसरे को ये लोग ब्लेम कर रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स यहाँ यही इशारा दे रहे हैं कि जब इंटेंशन साफ नहीं होता किसी का, किसी व्यक्ति का किसी के लिए, तो साथ भी ज़्यादा दिन नहीं चलता किसी का, क्योंकि ये आपस में भी ऐसे कलेशी लोग हैं कि ये ना सिर्फ आपको नहीं, ये आपस में भी इनकी बन नहीं सकती थी ज़्यादा समय तक, और वही हुआ फाइनली। देखिए, आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, क्योंकि कई बार डिवाइन जस्टिस बिना शोर किए ही अपना काम कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को सही वक्त आने पर उन्हें
मुंह तोड़ जो जवाब उन्हें मिलना चाहिए वो मिल जाता है, और वही हुआ इन लोगों के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं स्कैवेंज की। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत गहरी बात का इशारा कर रहा है। देखिए यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि इन दोनों में से कम एक व्यक्ति अब अपनी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से खो चुका है या खो चुकी है, यानी इनको बहुत बड़ा हैवी लॉस हुआ है कहीं ना कहीं। हो सकता है पैसों का कोई बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने झेला है रिसेंटली। अपने कर्मों का जो फल है ना, इनको बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से अब सब कुछ मिल रहा है। और ये आपकी जो ओरिजिनल, जो आपकी सोल की जो ऊर्जा है उस तक नहीं पहुंच पाए, इन्होंने लाख कोशिश की। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ज़रूर एनर्जेटिक लेवल पे कुछ ना कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको या आपके फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की थी, ताकि जो भी आपका काम है, जो परिवार में एक शांति का माहौल है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन आपके ऊपर डिवाइन की एक ऐसी प्रोटेक्शन बनी हुई थी कि इन लोगों ने लाख कोशिश की, फिर भी ये उस प्रोटेक्शन को भेद नहीं पाए। हाँ, ज़रूर आपके जीवन में इन लोगों की वजह से काफ़ी समस्या हुई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है। साफ दिख रहा है आपके लिए स्ट्रगल बहुत था, और अभी भी आप में से कुछ लोग के लिए चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। अभी भी आपके लिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये टाइम भी बहुत चैलेंजिंग साबित हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भले ही चैलेंजेस बने हुए हैं, भले ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे निकलने का रास्ता भी है जिस पर आप चल रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि हम कितनी समस्या में फंसे हुए हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें घेरी हुई है। मैटर ये करता है कि हम क्या उस रास्ते पर हैं जिससे हम इन सारी चीज़ों में से बाहर निकल सकते हैं। तो वो अवेलेबल है, उस पर आप चल रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जो जलने वाले हैं, ये दोनों जो दो लोगों की एनर्जी निकल के आ जाई है, ये दोनों ही लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो भी यहाँ पर इन लोगों ने उल्टी सीधी चीज़ें की हैं आपके नाम को लेकर, आपकी इमेज को लेकर, ये जो इनका गंदा खेल है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। फाइनली अब वो दिन आ गया है कि चीज़ें अब बेटर हो रही हैं, और आपके लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट है वो हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक्स, पुरानी बातें या अधूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके खुद को स्ट्रांग महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि जो इंसान अबंडेंस में होता है वो स्क्रैप्स नहीं खोजता। यानी जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हैं वो अबंडेंस अब आपकी ओर आ भी रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इन लोगों की जो एनर्जी है वो अब कहीं ना कहीं कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रही है, जबकि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे और भी स्टेबल और प्रोटेक्टेड मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और यही वजह है कि अब इन लोगों की जो लड़ाई है उसका कारण भी आप नहीं है, कारण है कि कौन ज़्यादा कंट्रोल करेगा, कौन ज़्यादा जानता है, किसकी प्लानिंग पहले सफल होगी। और इसी कंपटीशन में दोनों लोगों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है। तो आप बस अपने रास्ते पे चलते रहिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये दो लोग आपस में ही टकरा कर एक दूसरे को लग रहा है रास्ते से ऐसी तैसी एक दूसरे की ही कर देंगे। आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको हमेशा सुरक्षित रखे ईश्वर, और यूनिवर्स एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बना के रखें कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके, और बहुत अबंडेंस, बहुत सक्सेस, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए, ताकि ये लोग और इनकी बनाई हुई सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों हर दिन की तरह नेम इनिशियल्स में हम यहाँ पे टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए आया है, देन दिस इज एच, देन वी हैव जी, क्यू, टी, सी, डब्ल्यू, के। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे।
तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।